फ्रेंड्स, आई एम चैनल एंड वेलकम टू साइंस मेन टॉपिक्स। यहाँ आपको क्लास 10 और क्लास 9 के मेन टॉपिक्स सिखाए जाते हैं जैसे बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के मेन टॉपिक्स। तो आज हमारे पास है केमिस्ट्री का एक वन ऑफ द मेन टॉपिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जी, हम आज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्लासिफिकेशन के बारे में सीखने वाले हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन के बारे में। तो उससे पहले कि हम टॉपिक पर बढ़ें, आप कर दीजिए लाइक और सब्सक्राइब चैनल को, अगर आप ऐसे और मेन टॉपिक्स के बारे में सीखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग एपिसोड को जीशान के साथ और आप सभी व्यूअर्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन देने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। आप में से काफ़ी लोगों को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए आपको इसकी डेफिनेशन बता दूं। इसकी डेफिनेशन आपको स्क्रीन पर भी दिख रही है और डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, एक वन ऑफ द मेन ब्रांच है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। और कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड्स की स्टडी की जाती है। जी हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी एलिमेंट्स कार्बन से बने होते हैं उनकी स्टडी की जाती है, सिवाय साइनाइड्स, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के। इनके अलावा जो भी कार्बन से बने होते हैं उन सब की स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में की जाती है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर कोई सवाल और कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में बेशक पूछ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब इसकी क्लासिफिकेशन पर। तो आपको इसके स्क्रीन में एक टेबल दिख रहा होगा जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दो हिस्से हैं, ओपन चेन और साइक्लिक। जी हाँ, ओपन चेन और साइक्लिक दो हिस्सों में बटा गया। आपकी जानकारी के बता दूं कि ओपन चेन के तीन नाम होते हैं। एक तो ओपन चेन, दूसरा है असाइक्लिक और तीसरा एलिफेटिक। जी हाँ, ओपन चेन, साइक्लिक और एलिफेटिक, इनमें से तीनों नाम में जो आपको आसान लगे वो आप ले सकते हैं। दूसरा है साइक्लिक, इसके भी दो नाम है, साइक्लिक और एक तो साइक्लिक और दूसरा क्लोज चेन। वो ओपन चेन, ये क्लोज चेन और साइक्लिक, दोनों में से कोई भी नाम आप इसका ले सकते हैं। तो चलिए, तो आप पहले हम स्टडी करते हैं ओपन चेन के बारे में। जी हाँ, ओपन चेन उसे कहते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अक्सर स्ट्रक्चर फार्मूला में लिखे जाते हैं। तो स्ट्रक्चर फार्मूला सीरीज की में लिखा जाए। जी हाँ, सीरीज में लिखा जाए। जो इस वक्त आपको स्ट्रक्चर फार्मूला दिख रहा है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर फार्मूला है। इसे सीरीज में लिखा जाए, इसे सीरीज कहते हैं। ठीक है, ये कोई रिंग वगैरह नहीं है, ये एक सीरीज है। तो हम इसे ओपन चेन कह सकते हैं। जैसे कि चौथा का 4 कार्बन है और इसके नीचे हाइड्रोजन है, ये एक सीरीज है। ठीक है, तो हम इसे कहेंगे ये ओपन चेन है। ठीक है, तो अब आते हैं ओपन चेन के हिस्सों पर। या जिसके इस वक्त आपको टेबल में दिख रहा होगा कि ओपन चेन के दो हिस्से हैं, स्ट्रेट चेन और ब्रांचेड चेन। स्ट्रेट, तो पहले हम आपको बता दें स्ट्रेट चेन के बारे में। जी हाँ, स्ट्रेट चेन, जैसे कि आपको पता है कि ओपन चेन को एक सीरीज में लिखा जाता है। तो स्ट्रेट चेन उसे कहते हैं जिससे लाइनियर सीरीज को कहते हैं। इस वक्त इसकी डेफिनेशन आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है, अगर आप मिस कर दिए तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। स्ट्रेट चेन एक लाइनियर सीरीज है। जी हाँ, ये भी एक किस्म की सीरीज है, पर इसके ऊपर या नीचे कोई भी एटम कनेक्टेड नहीं होगा। जी हाँ, ओपन चेन के एग्जांपल में जो हमने आपको सीरीज दी थी वो स्ट्रेट चेन नहीं है, क्योंकि उसके तीसरे कार्बन के नीचे एक हाइड्रोजन कनेक्टेड है, तो वो एक स्ट्रेट चेन नहीं हो सकता। जो इस वक्त आपको सीरीज स्क्रीन पर दिख रही है, ये एक स्ट्रेट चेन है, क्योंकि इसके ऊपर या नीचे कोई भी एटम कनेक्टेड नहीं है। जैसे कि हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, इनमें से कोई भी कनेक्टेड नहीं है, तो हम इसे स्ट्रेट चेन नहीं कहेंगे। ठीक है, तो अब दूसरा है ब्रांचेड चेन। और स्ट्रेट चेन के बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ बिल्कुल अपोजिट है। जहाँ स्ट्रेट चेन में एक लाइनियर सीरीज होती थी और उनके ऊपर नीचे कोई कनेक्टेड ना होता था, वहीं ब्रांचेड चेन में एक लाइनियर सीरीज तो होती है, लेकिन उसके ऊपर या नीचे कम अज़ कम एक एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए। जी हाँ, इस वक्त आपको स्क्रीन पर जो सीरीज दिख रही है वो ब्रांचेड चेन नहीं है, क्योंकि इसके इन तीनों कार्बन में से कोई भी ऊपर या नीचे किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो हम इसे ब्रांचेड चेन नहीं कहेंगे। बल्कि इस वक्त जो आपको सीरीज दिख रही है हम उसे ब्रांचेड चेन कह सकते हैं, क्योंकि इसके तीसरे कार्बन के नीचे हाइड्रोजन कनेक्टेड है, तो हम इसे कहेंगे एक ब्रांचेड चेन। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई नहीं है, कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट पे सवाल कीजिए, हम आपको जवाब और रिप्लाई में ज़रूर देंगे। तो अब चलिए चलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दूसरे हिस्से यानी कि साइक्लिक कंपाउंड्स पर। साइक्लिक कंपाउंड्स या फिर क्लोज्ड चेन, जो भी कह सकते हैं आपको, जो आपको आसान लगे। ठीक है, साइक्लिक, तो साइक्लिक चेन वो होती है वो ओपन चेन के बिल्कुल अपोजिट होती है। जहाँ ओपन चेन में एक सीरीज होती है, यानी कि एक सीरीज जो इस वक्त आपको दिख रही है, ये एक ओपन चेन है।
और जो इस वक्त आपको दिख रही है स्क्रीन पर, ये एक साइक्लिक चेन कहा जाता है, क्योंकि साइक्लिक चेन रिंग में लिखी जाती है। साइक्लिक का तीसरा नाम भी है रिंग, तीसरा नाम भी है रिंग। तो साइक्लिक चेन को रिंग में लिखा जाता है, जो इस वक्त आपको दिख रहा है। ये एक रिंग में लिखा गया है तो हम इसे साइक्लिक चेन कहेंगे, एक ओपन चेन नहीं कहेंगे, क्योंकि ये सीरीज नहीं बल्कि एक रिंग है, तो हम इसे कहेंगे एक साइक्लिक चेन। ठीक है, तो अब चलते हैं साइक्लिक चेन के हिस्सों पर। तो साइक्लिक चेन को दो भागों में बांटा गया है, एक होमोसाइक्लिक और दूसरा हेटेरोसाइक्लिक, जो आपको टेबल में दिख रहा होगा। इस वक्त स्क्रीन में टेबल में दिख रहा होगा, एक होमोसाइक्लिक और दूसरा हेटेरोसाइक्लिक। ठीक है, तो हम पहले स्टडी कर लेते हैं होमोसाइक्लिक के बारे में। जैसे कि आपको होमो और हेटेरो में से ही फ़र्क पता चल गया होगा, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि होमोसाइक्लिक उसे कहते हैं जो जो कि रिंग में लिखा गया हो। रिंग में तो लिखा गए होते हैं, लेकिन रिंग में चारों तरफ जो एक चारों तरफ जो एलिमेंट्स होते हैं वो सिर्फ कार्बन ही हो, यानी सिर्फ एक ही किस्म के एटम्स एलिमेंट्स हो, इसमें से कोई भी डिफरेंट ना हो। जैसे इस वक्त जो आपको रिंग रिंग दिख रही है, वो इसमें से चारों तरफ सिर्फ कार्बन ही है, इनके अलावा कोई एलिमेंट नहीं है, तो हम इसे कहेंगे होमोसाइक्लिक। ठीक है, होमोसाइक्लिक। अब बात करते हैं हेटेरोसाइक्लिक के बारे में। ठीक है, हेटेरोसाइक्लिक के बारे में उससे पहले मैं हम आपको बता दें होमोसाइक्लिक के दो और हिस्सों के बारे में। हेटेरोसाइक्लिक पर जाने के पहले बता दें, होमोसाइक्लिक के भी दो हिस्से होते हैं, जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। एक है एलिसाइक्लिक और दूसरा एरोमेटिक। यार कितना है, देखो क्या है ना। तो अब एलिसाइक्लिक पहले हम आपको स्टडी करवा देते हैं। तो एलिसाइक्लिक उसे कहते हैं, जैसे अगर किसी स्ट्रेट चेन, जो हम सीख के आए हैं एक लाइनियर सीरीज, स्ट्रेट चेन को ई रिंग में बदल दिया जाए तो हम उसे एलिसाइक्लिक कहेंगे। जैसे कि ये एक स्क्रीन पर इस वक्त आपको स्ट्रेट चेन दिख रही होगी, और ये है उसकी बनाई हुई रिंग। तो हम अगर स्ट्रेट चेन को रिंग चेन में चेंज कर दें तो हम उसे कहेंगे एलिसाइक्लिक। जी हाँ, एलिसाइक्लिक। जैसे जैसे इसके तीनों तरफ सिर्फ कार्बन ही कार्बन है, तो ये एक होमोसाइक्लिक तो है, पर ये एक स्ट्रेट चेन से बदला गया है, इसके लिए ये एलिसाइक्लिक हो गया, यानी होमोसाइक्लिक का पहला पार्ट। तो हम चलते हैं होमोसाइक्लिक के दूसरे पार्ट पर, ये है एरोमेटिक। एरोमेटिक दरअसल उसे कहते हैं जो रिंग में तो हो, चारों तरफ कार्बन हो, लेकिन वो अल्टरनेट बॉन्ड से बना हो। अल्टरनेट बॉन्ड्स यानी कि पहले सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यही है, हम इसे ही कहते हैं एरोमेटिक एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो अब चलते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स के दूसरे हिस्से यानी कि हेट्रोसाइक्लिक पर। हेट्रोसाइक्लिक दरअसल आपको पता चल गया होगा कि होमोसाइक्लिक का ही अपोजिट है, यानी कि यहाँ भी एक रिंग है। जैसे कि ये साइक्लिक का हिस्सा है, तो यहाँ पर एक रिंग है, लेकिन यहाँ रिंगों में चारों तरफ कार्बन नहीं होता। जी हाँ, कार्बन के अलावा कोई ना कोई एक एलिमेंट अगर डिफरेंट हो तो हम उसे हेट्रोसाइक्लिक कहेंगे। हेट्रो यानी मुख्तलिफ, और साइक्लिक यानी जिसका हिस्सा है। तो हेट्रोसाइक्लिक हम उसे कहेंगे जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, एक हेट्रोसाइक्लिक है, क्योंकि चारों तरफ कार्बन है लेकिन एक ऑक्सीजन है, तो हम इसे फ्लोरीन कहेंगे। इसे फ्लोरीन कहा जाता है, चारों तरफ कार्बन लेकिन एक ऑक्सीजन, तो एक एलिमेंट डिफरेंट है, तो हम इसे कहेंगे हेट्रोसाइक्लिक। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी आपको रिवाइंड करवा देता हूँ। तो पहले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दो हिस्से होते हैं, ओपन चेन और साइक्लिक। आपको इस वक्त टेबल में दिख रहे होंगे। ओपन चेन एक सीरीज को कहते हैं, जो कि स्ट्रक्चर फार्मूला सीरीज में लिखा जाए उसे हम ओपन चेन कहते हैं। तो ओपन चेन के दो हिस्से होते हैं, स्ट्रेट चेन और ब्रांचेड चेन। स्ट्रेट चेन वो होती है जो लाइनियर सीरीज हो, जिसके ऊपर और नीचे कोई दूसरा आइटम कनेक्टेड ना हो। और दूसरा हिस्सा है ब्रांचेड चेन। जी हाँ, ब्रांचेड चेन जो लाइनियर सीरीज के ऊपर या नीचे को कम से कम एक एलिमेंट अगर कनेक्टेड हो तो हम उसे ब्रांचेड चेन कहेंगे। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का दूसरा हिस्सा है साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड्स के दो हिस्से हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक उसे कहते हैं, साइक्लिक दरअसल उसे कहते हैं जो रिंग में लिखा गया है, जो सीरीज में ना, जो स्ट्रक्चर फार्मूला रिंग में लिखा गया हो, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, इसे साइक्लिक चेन कहते हैं। उसके दो हिस्से हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। तो पहले होमोसाइक्लिक के उसे कहते हैं जिस रंग में सिर्फ कार्बन हो, उसके अलावा कोई डिफरेंट एलिमेंट ना हो, तो हम उसे होमोसाइक्लिक कहेंगे। होमोसाइक्लिक के दो हिस्से हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक उसे कहते हैं जिसे स्ट्रेट चेन को अगर रिंग में बदल दिया जाए तो उसे एलिसाइक्लिक कहते हैं। और एरोमेटिक उसे कहते हैं जो होमोसाइक्लिक अल्टरनेट बॉन्ड्स में हो, यानी पहले सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, जो इस वक्त आप स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये एक एरोमेटिक है। ठीक है, अब आते हैं हेट्रोसाइक्लिक पर। हेट्रोसाइक्लिक उसे कहते हैं जिस रिंग में कार्बन के अलावा कोई और दूसरा एलिमेंट भी मौजूद हो, तो हम उसे कहेंगे हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, तो चलिए,
तो आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म हुआ, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर ना आए तो कमेंट्स में आप सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और मेरी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, ताकि अगले आने वाले वीडियोज़ आपको बेस्ट एडिटिंग के साथ मिलें और ऐसे ही मेन टॉपिक्स आपको सीखने को मिलते रहें। मैं हमेशा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता हूं, तो आपको अगर मेरी मेहनत पसंद आई हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएंगे। सब्सक्राइब ना तो भी लाइक ज़रूर करना। तब तक मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो अगला वीडियो हमारा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन के बारे में, यानी कि केमिस्ट्री के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन के बारे में हमारा अगला वीडियो है। तो अगर वो भी आपको देखना है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं कल ही इसे अपलोड ज़रूर करूँगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।